नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे दबाव से पढ़ाई गई नमाज की। बिलासपुर के एक विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने का मामला सामने आया। साल भर में ये चौथी बार है जब धर्मांतरण से जुड़ा मुद्दा शहरी क्षेत्र में गरमाया हुआ है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की घटना सामने आने से धर्मांतरण पर सियासी बयार, गलियारों में तीखी बयानबाजी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में धर्मांतरण पर सियासत उफान पर दिख रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण की गूंज सुनाई पड़ती थी, लेकिन अब धर्मांतरण की आग शहरी क्षेत्रों में भी फैल रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले के शहरों में धर्मांतरण के मामले सामने आने लगे हैं। नया मामला बिलासपुर जिले का है, जहां 155 छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाई गई। बिलासपुर की घटना पर छात्रों का वीडियो वायरल हुआ, जो बता रहे हैं कि उन्हें एनएसएस कैंप में धमकियां दी गई कि अगर नमाज नहीं पढ़ी तो सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर सियासत में उबाल आना लाजमी था। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण काफी चर्चित मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते एक बार फिर से सियासी बयानबाजी धर्मांतरण पर तेज हो गई है। धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून का प्रावधान पहले से है, लेकिन कड़े कानून की मांग अब भी चल रही है। बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला व्यापक पैमाने पर उठाया गया था, जिसमें विदेशी फंडिंग की समस्या पर प्रकाश डाला गया। राज्य सरकार ने धर्मांतरण पर नए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है, लेकिन ये ड्राफ्ट कानून के रूप में सामने आने में देरी लग रही है। बिलासपुर का ऐसा गंभीर मामला सामने आना तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है। सियासी अंचल में विपक्ष को एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मुद्दा मिल गया। कांग्रेस का इस मामले में सीधा आरोप है कि बीजेपी सरकार आने से कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई है। वहीं बीजेपी का स्टैंड इस बात में क्लियर है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं। सुनिए। जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहाँ पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहाँ पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूँगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहाँ पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया और इसी के लिए कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पे सभी उपस्थित पुलिस। कौन है वो लोग जो आपको नमाज पढ़ा रहे थे? जीजीबी के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप झा और उनके साथ साथ प्रोग्राम ऑफिसर्स, टीचर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर नीरज कुमारी। ये वो सभी लोग हैं जो आपको नमाज पढ़वा रहे? हाँ, ये वहाँ पे उपस्थित थे। बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है। किसी विश्वविद्यालय के एनएसएस कैंप जो आयोजित किए जाते हैं, उसमें वहाँ के बच्चों को वहाँ के कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो नमाज पढ़वाने जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये नमाज पढ़वाने का तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इस तरह से कोई धार्मिक आयोजन इसके माध्यम से कराते रहे हों। ऐसी जानकारी तो मुझे पहली बार आ रही है। और इसकी ये चूँकि बहुत गंभीर बात है, आखिर कोऑर्डिनेटर भी सारे के सारे हिंदू हैं, तो उन्होंने नमाज क्यों पढ़वाया? सारे बच्चे, उसमें मात्र 4 बच्चे मुस्लिम थे, ऐसी जानकारी मिली है। बाकी सब गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिम बच्चों से नमाज क्यों पढ़वाया गया, किस उद्देश्य के तहत पढ़ाया गया, ये एक जांच का विषय है और कठोरता के साथ में इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जो भी इस प्रकार के काम करेगा उनको अब इतना समझ लेना चाहिए कि अभी तक उन्होंने जो किया, अब आगे ये सब नहीं चलेगा। अगर किसी भी प्रकार का जबरदस्ती धर्मांतरण का काम कोई भी करेगा तो वो जेल के शिक्षों में होगा। तो देखिए, यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी होना शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि 155 बच्चों को 4 बच्चों ने नमाज जबरन पढ़ाई और जो कोऑर्डिनेटर थे, जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने भी इस मामले में ज़बरदस्ती की। इतना ही नहीं, उन्हें धमकियां भी दी कि उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे करवाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल सामंतु जी, हैं बीजेपी प्रवक्ता, और इसी के साथ हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गोपाल जी, इतना बड़ा कांड हो गया, 155 बच्चों को 4 बच्चे नमाज पढ़वा देते हैं, तकनीकी तौर पर ये क्या संभव है? सरकार तुरंत जांच कर रही है और सरकार अपने सारे पक्षों को देख रही है और देख के ही किसी कमेंट तक के सरकार पहुंचेगी।
लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिसने भी, अगर ये प्रतीत होता है, सच में प्रतीत होता है और इसमें सच्चाई पूरी की पूरी 100% निकलती है, तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है, यहाँ पे अन्याय करने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ये कैसा मनोस्थिति है, आप सोचिए कि किसी भी, हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं, हम एक तरफ तो बोलते हैं कि हम सारे धर्मों को मानने वाले लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इस देश में मौजूद है जो दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना, दूसरे के धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाना, ये कार्यक्रम बदस्तूर जारी रखे। तभी पूरे देश में कन्वर्शन हो रहे हैं, तभी पूरे देश में हिंदू भाइयों और बहनों को अलग अलग तरह के लालच देके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कराने का काम किया जा रहा है। कहीं पे लव जिहाद हो रहा है। ये पूरे देश में एक बड़ा साजिश चल रहा है, और इस साजिश में जो भी शामिल होगा, छत्तीसगढ़ महतारी के अंदर, छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान के साथ जो भी इस तरह का खिलवाड़ करेगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और छत्तीसगढ़ की पूरी भूभाग में अगर किसी ने भी ऐसा किया होगा, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए गोपाल जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से, गोपाल जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, जांच चल रही है, पुलिस तक मामला पहुंच चुका है और ये मामला काफी ज्यादा बड़ा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला कोई आज का मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की खबरें सामने आ चुकी हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कौन लोग हैं जो इस मामले में संलिप्त हैं? 4 छात्र बाकी के छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसी कौन सी ताकत थी उन 4 छात्रों में? क्या लगता है आपको, इसके पीछे की कौन सी ताकत हो सकती है? इसके पीछे जो 70 साल का लचर कानून व्यवस्था बना के रखी है कांग्रेस ने, उसकी वो सबसे बड़ा कारण है। मैं इस पूरे विषय में अगर किसी का दोष होता है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सोच होती है। आपको मैं आश्चर्यजनक फैक्ट बताता हूं, धर्मांतरण पे कानून लाने का, एंटी कन्वर्शन कानून लाने का काम 2005 में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में कर दिया था। और उस बिल को उस समय केंद्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार थी, उस बिल को जब 2005 में विधानसभा में पारित करवाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऊपर भेजा, केंद्र में भेजा, उस बिल को 2013 तक, 2014 तक के उसको घुमाया गया और 2014 में उसको खारिज कर दिया गया। और आज मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूं कि बहुत जल्द, हो सकता है अगले सत्र तक के, धर्मांतरण पे मजबूत कानून, ऐसा कानून जो पूरे देश में नहीं। कानून तो साहब अभी भी है गोपाल जी, कानून तो साहब अभी भी है, लेकिन पूर्णतः तरीके से प्रभावी तौर पर ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? यूसीसी आप भी ले जाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है, जिस तरीके से धामी जी उत्तराखंड में यूसीसी कानून ले आए, आप भी ले आइए। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न बिल्कुल एकदम सटीक है कि कानून तो है, लेकिन क्या आपने उस कानून की तस्दीक की है? मैं आपको बताता हूं, 1968 का कानून है, 3 पन्ने का कानून है, जिसमें 3 पन्ने में पहला पन्ना प्रस्तावना और आखिरी पन्ना प्रस्तावना सारांश है, और दूसरा बीच के पन्ने पे 10 लाइन का कानून बना हुआ है। ना उसमें सजा का प्रावधान है, ना उसमें कन्वर्शन क्या होता है ये प्रावधान बनाया गया, ना उसमें कन्वर्शन के खिलाफ क्या कठोर सजा दी जा सकती है उसकी बात है, ना उद्घोषणा की बात है, कोई बात नहीं है। आज जब नया कानून आएगा तब आप देखिएगा, वो केवल 3 पन्नों का खाना पूर्ति नहीं होगा, उस पूरे के पूरे कानून में एक एक व्यक्ति विशेष तक तो के गोपाल जी, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, गोपाल जी, बड़े निवेदन से आपको टोक रहा हूं, लेकिन जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं और भारत देश में जो विदेशी शक्तियों का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है धर्मांतरण के माध्यम से, तो आपको नहीं लगता कि वक्फ कानून में संशोधन से ज्यादा जरूरी यह धर्मांतरण पर सख्ती वाला कानून लाना था? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं, लगभग 8 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया है, और वो भाजपा की सरकार ने ही लाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक, ये सारे राज्यों में लाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लाई। लेकिन एक आश्चर्यजनक आपको फैक्ट और बता देता हूं कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, हिमाचल प्रदेश में 7 दिन के भीतर और कर्नाटक में 21 दिन के भीतर
उस कानून को हटा दिया जाता है, उस कानून को क्वाश किया जाता है। अगर इनको तकलीफ थी तो कानून में बदलाव करवा सकते थे, लेकिन इन्हें तकलीफ कानून में बदलाव करवाने की नहीं थी, बल्कि ऐसे कानून को ही क्वैश करवाना चाहते थे, क्योंकि इनकी ताकत भी ऐसी विदेशी ताकत के साथ मिली हुई है। ठीक है, अंशुल जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। अंशुल जी, पूरी बात आपने गोपाल जी की सुनी। जहां जहां धर्मांतरण की बात आती है कांग्रेस की संलिप्तता होती है, ये गोपाल जी कह रहे हैं। अभी जो रिसेंटली मामला सामने आया है एनएसएस कैंप का, 155 हिंदू छात्रों को 4 मुस्लिम छात्रों ने मजबूर कर दिया नमाज पढ़ने के लिए। प्रोग्रामर और जो कोऑर्डिनेटर थे वो भी धमकी दे रहे थे कि नमाज पढ़नी होगी वरना सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आपको लगता है पॉसिबल है 4 छात्र 155 छात्रों को मजबूर कर देंगे, ये पॉसिबल है? आदरणीय, सबसे पहले तो बीजेपी के राज में सब कुछ पॉसिबल है। और आदरणीय प्रवक्ता महोदय जब अपनी बात को रख रहे थे तो मुझे वो चौपाई याद आ रही थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और दिल खोजा आपनो, बीजेपी मुझसे बुरा न कोई। मतलब जहां पर भी गलत हो रहा है, आज 1.5 वर्ष हो गया है आदरणीय, हमारी सरकार नहीं है। अभी तो यहाँ पर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन इनकी सरकार है। उसके बाद भी अगर ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फेंका जा रहा है, उसके बाद भी अगर आप ये कह के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गलती हुई है वो कांग्रेस के कारण हुई है, तो इससे बड़ा हास्यास्पद मजाक कुछ नहीं हो सकता छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में। पहली बात। दूसरी बात, यह एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह एक सामाजिक संप्रभुता का विषय है। लेकिन बाहर बीजेपी के प्रवक्ताओं की राजनीति, उसे भी राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फूंक दिया। अरे इनसे यह पूछना चाहिए कि आखिर उन लोगों की हिमाकत कैसे हो गई? ये विपक्ष का प्रश्न है, उसका जवाब इन्हें देना चाहिए। इसके पहले जब से छत्तीसगढ़ मतारी का हमारा उद्गम हुआ है, इसके पहले तो कभी नहीं रहा। इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और उसके पहले आपकी भी सरकार रही। हाँ, वह बात अलग है कि जो अभी आप कानून की बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो एक आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। एनएसएस का एक आंकड़ा बताता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जबरैया धर्मांतरण जब हुआ था वह 15 साल के रमन के शासनकाल में हुआ था। सबसे ज्यादा 1500 मिशनरीज बनाने का काम किया था उस दिन की चलती हुई सरकार ने किया था। तो किसकी नीयत साफ है, किसकी नीयत में खोट है, किसका साधन साध्य है और साध्य जो है वो कितना गंदा है, ये जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। अब इन्होंने कहा कि हम कानून लाएंगे, हम कानून लाएंगे। अरे भैया, कानून तो आप लाएंगे लेकिन दिनांक नहीं बताएंगे। आज 1.5 वर्ष हो गया, आपने कहा कि हमने 8 राज्यों में अपने कानून ला कर दे लिए, उसमें भी बहुत सारी झूठ बोल दिया। उसका झूठ का पर्दाफाश मैं करूंगा, अभी कर्नाटक का भी पर्दाफाश करूंगा, बाकी चीजों का भी पर्दाफाश करूंगा। धर्मांतरण को लेकर कानून बनना चाहिए अंशुल जी। हाँ, छत्तीसगढ़ 9वां राज्य क्यों नहीं बन सकता? और अभी पिछले 1.5 वर्षों में क्यों नहीं बना? और मैं कहता हूँ कि न केवल छत्तीसगढ़, आप कहते हो कि 1959 का जो कानून है वह 3 पन्नों का कानून है। सोच लीजिए, आपके श्रीमुख पर आ गया बीजेपी के नेता, उसी 3 पन्नों के कानून से पिछले 50-60 वर्षों में कांग्रेस उसी कानून के हिसाब से चलती रही और धर्मांतरण को कंट्रोल करती रही। अब जब आप पिछले 10 वर्षों से आए हैं और वर्ल्ड का ये आंकड़ा यह कहता है कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण पिछले 10 वर्षों में पूरे इंडिया में हुआ है, इसका मतलब वो 3 पन्नों का कानून है, उसी को लागू करने के लिए आप प्रतिबद्ध नहीं हो रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हम नया कानून लेकर आएंगे। अरे जब नया कानून लेकर आएंगे तो अभी संसद चालू हुई थी, जैसे प्रकार से वक्फ कानून लेकर आए हो उसी प्रकार से धर्मांतरण का कानून ले आते। आपके 1200 से ज्यादा सांसद, ठीक है, प्रतिक्रिया लेते हैं। माफ कीजिए 250 से ज्यादा सांसद हैं, 1200 से ज्यादा विधायक हैं। आज अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, उसके बाद आपको किसने रोका है? आज दिनांक में क्यों नहीं हो पाया? और तीसरी सबसे बड़ी बात, एनएसएस में सांस्कृतिक एवं सार्वभौमिक प्रोग्राम होते हैं। ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में किस प्रकार की यह घटना है? वो तो गनीमत है छत्तीसगढ़ मतारी का, हमारे और आपके ऊपर आशीर्वाद है कि ऐसी चीजें हमें आपके समक्ष आ गई। नहीं तो बीजेपी के नेता तो ऐसे हैं कि वो बातें इसको बदलवा सकते हैं। इसकी गंभीरता, लेकिन देखिए अंशुल जी, सवाल तो इस बात पर भी खड़ा होता है, अंशुल जी सवाल तो इस बात पर भी खड़ा होता है कि ये मामला जो है ये 1 तारीख का है और आज ये मामला उजागर हो रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। गोपाल जी से हालांकि प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गोपाल जी, तंज भरी हंसी हंस रहे थे आप जब अंशुल जी अपनी बात रख रहे थे, बड़े आरोप वो लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस बीजेपी शासनकाल में हुए हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, 5 साल भूपेश सरकार थी, सबसे ज्यादा तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने शासन किया है छत्तीसगढ़ पर, तब भी धर्मांतरण के केस थे, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिना डेटा की बातें करना, बिना डेटा की बातें करना ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी संसद में करते हैं। अब राहुल गांधी संसद में करते हैं तो हर लेवल पे उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके प्रवक्ता बिना डेटा की ही बात करेंगे।
जब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि 1968 का कानून वो पढ़े भी नहीं होंगे। 1968 का कानून एक बार पढ़ना चाहिए कि उसमें किस तरह से धारा लगता था या धारा का प्रावधान था भी कि नहीं था, ये पढ़ना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं अंशुल जी, आपके गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, आपके गृह मंत्री, जब बीरनपुर में घटना हुई थी, ताम्रध्वज साहू जी के लेटर हेड में, पूर्व आपके मतलब इनके पूर्व ही हो चुके हैं, और पूर्व गृह मंत्री के लेटर हेड पे ना तत्कालीन एसडीएम को चिट्ठी लिखा गया था कि ये जो शादी है, ये शादी पे तस्दीक की जाए और इसको शून्य घोषणा करने की कोशिश की जाए, और ये शादी के पहले धर्मांतरण हुआ है कि नहीं उसकी जांच की जाए। क्या किया था आपकी सरकार ने, आपको नहीं मालूम? और नहीं मालूम है तो दोबारा 2 साल पूर्व के मीडिया चैनलों के न्यूज को देख लीजिए। अरे बातें करिएगा आप अपने कार्यालय में, डिबेट में आते हैं तो डेटा पे बात करिएगा, और डेटा में आप 1968 के कानून में मुझे खोज के बता दीजिए कि शादी के पहले उद्घोषणा करना रहता था या नहीं करना रहता था, धर्मांतरण के पहले उद्घोषणा करना रहता था या नहीं करना रहता था, धर्मांतरित होने के बाद उद्घोषणा करना होता था या नहीं करना होता था। अब धर्मांतरित व्यक्ति, आप जवाब अपने टर्म में दे दीजिएगा सर। आप थोड़ा सा ना जो जानकारी मैं आपसे मांग रहा हूं कृपया वो दे दीजिएगा। और आपने क्या कहा, हम 1.5 साल में हम जो कानून बना रहे हैं, कानून बनाने का हर तरफ का पक्ष होता है, ये 10 जनपद में बैठ के कानून नहीं बनाया जाता है, ये पार्टी वैसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी। तो कानून बनाने के लिए वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार होते हैं, बुद्धिजीवियों से बात होती है, उनका राय मशवरा होता है, तब जाके कानून बनता है। गोपाल जी, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाना क्या इतना मुश्किल है? 100% कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कितना जो लंबा 1 वक्त साल लग जाएगा सवा साहब? देखिए, किसी भी चीज, आप जैसे यूसीसी का आपने शुरुआत करते उत्तराखंड से आपने बात की, मैं आपको बताता हूं उत्तराखंड में जब यूसीसी की कमेटी बनी 2022 में और उसका फाइनल रिपोर्ट आया 2024 में, इस बीच 244 सेमिनार वर्कशॉप हुए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम अगर कानून बना तो शुरुआत आप भी कर दीजिए साहब। कांग्रेस, जहां तक मुझे पता है कि उत्तराखंड में धामी सरकार जब आई, उन्होंने लोगों से फीडबैक भी लिया यूसीसी में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। हालांकि ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, राज्यपाल को भेज दिया गया था, उसके बावजूद जनता से सुझाव लिए गए। शुरुआत आप कर दीजिए, लोगों को कम से कम यह रहे कि धर्मांतरण को लेकर सख्ती से काम होगा। शायद इस बात से जो लोग धर्मांतरण में लिप्त हैं उनमें खौफ पैदा हो। मैं निश्चित रूप से आपको आपके इसी चैनल में आश्वस्त करता हूं, सरकार की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, कि आने वाले 6 महीने के अंदर आप देखिएगा कि धर्मांतरण और यहाँ पे जो कानून लाया जाएगा वो एंटी कन्वर्शन एक्ट होगा। और एंटी कन्वर्शन एक्ट जो छत्तीसगढ़ का होगा वो पूरे देश के लिए नजीर होगा, पूरे देश के लिए। मैं आपके सामने इस बात की पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं, आपको गारंटी देता हूं, ऐसा धर्मांतरण का कानून 6 महीने आपको के पूरे बाद देश में नहीं दिखेगा। 6 महीने के बाद यहीं पर इस मामले में चर्चा करेंगे भीतर। अपन। पूरे देश भर में सबसे सख्त कानून होगा धर्मांतरण को लेकर, ये बात, ये दावा गोपाल जी कर रहे हैं। अंशुल जी, अभी गोपाल जी ने तो हमारे को ज्ञान भी दे दिया कि आप ये पढ़कर आया करिए, ये कर आया करिए, वो कर आया करिए, लेकिन गोपाल जी कभी ये नहीं बता पाए कि जो हमने कहा कि 1500 मिशनरीज पिछले 15 वर्षों में बनी थी, उसका जवाब नहीं दे पाए। ऐसा कौन सा कानून लागू कर दिया था आदरणीय रमन? 1500 मिशनरीज को जो आप डेटा दे रहे हैं, आप किसके आधार पर दे रहे हैं? कौन सा आधार है, कौन सा आधार पे आप दे रहे हैं? आप मनगढ़ंत बातों के लिए मैं आपको आधार दे सकता हूँ। मैं आपको जो मैंने बोला इस डिबेट में, मैं हर बात का आधार दे सकता हूँ। 22 सितंबर 2022 को जब धर्मांतरण का कानून कर्नाटक में पेश हो रहा था तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। जब 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी, 7 दिन के भीतर पहले कैबिनेट में धर्मांतरण के कानून को क्वैश किया गया। पहले कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश में क्वैश किया। इसका मैं आपको जानकारी पुख्ता दे सकता हूं। आप अगर 1500 मिशनरी का झूठ बोल रहे हैं तो आपको इस डिबेट में उसका पुख्ता सबूत रखना चाहिए। बिना सबूतों के मनगढ़ंत बातें मत करिए। वह साफ हो जाती है। और इसी डिबेट में आपका बीच में उचक जाना भी इस बात को कहीं ना कहीं इंगित करता है कि ये सिर्फ छलावे की राजनीति है और बतावे की राजनीति है, कोई नियम कानून आने वाला नहीं है। कांग्रेस की राजनीति क्या इंगित करती है पूरी जनता जानती है। पूरी जनता ने आपको हाशिए में रख दिया। मिश्रा जी, मैं जो भी बात किया डेटा का स्रोत बता दीजिए। गोपाल जी कह रहे हैं डेटा का स्रोत, बड़ा आंकड़ा आप कह रहे हैं 1500 मिशनरी बताइए आप। मैं बिल्कुल और अगर डेटा का स्रोत नहीं बता पाएंगे तो आपको माफी मांगना चाहिए। मैं आपको डेटा के स्रोत के साथ बताऊंगा, जो भी जानकारी दी मैंने डेटा के स्रोत के साथ दी। मित्र हूं, उनका भाई उन्हें बता देता हूं।
डेटा का स्रोत जो है भारत का नीति आयोग है, भारत का सांस्कृतिक आयोग है। इसको थोड़ा सा खोलकर देख लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। और अरे भैया, खोल कर देख लेने के पढ़ने की बात नहीं हो रही है, डिबेट आधे घंटे की हो रही है। आधे घंटे के डिबेट में स्रोत जो है स्पेसिफिक होने चाहिए। ये खोल के पढ़ने वाली बातें जो है ना, आप अपने कांग्रेस के कार्यालय में किया करिएगा, समझ गए? आप अगर डिबेट में मर्यादा माने ना, तो डिबेट में जो डेटा देते हैं, लेकिन देखिए उसका गोपाल स्रोत जी, आपके हाथ में होना चाहिए। गोपाल जी, ये जो मामला Your सामने fingers. आया है, गोपाल जी, ये जो मामला सामने आया है, 155 बच्चों को 4 बच्चे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं, इस पर सरकार को एक्शन लेना होगा। क्या एक्शन लेंगे? 100% एक्शन। ठीक है, ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अरुण साहू जी कह रहे हैं, विधि विधायी मंत्री हैं, माननीय सांसद जी ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं। इस बात की तस्दीक हो रही है, हमारा हर कार्यकर्ता बोल रहा है, हमारा हर कार्यकर्ता खड़ा। और आप क्या बोल रहे थे अंशुल जी, कि दिनांक कब बताएंगे? आप लोग पूरे देश में बोलते थे राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन दिनांक कब बताएंगे? हमने राम मंदिर बनाया है, हमने राम मंदिर में बनाया, धारा 370 भी हटाया है, वक्फ कानून भी हटाया है, 3 तलाक भी हटाया है। आप दिनांक अब पूछने के लायक नहीं रहे हैं। आप बल्कि ये बताइए, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में वापस धर्मांतरण के खिलाफ कानून कब वापस लाएंगे? आप बताइए कि आपके लोगों की संलिप्तता मिशनरीज में कैसे होती है? आपको ये जानकारी देनी चाहिए। आप कर्नाटक चले जाते हो, चंगाई सभा के खिलाफ आप कभी क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? आपने कभी लव जिहाद के खिलाफ कांग्रेस का नेता क्यों नहीं बोलता है? आज मुर्शिदाबाद दंगे में, मुर्शिदाबाद दंगे के खिलाफ राहुल गांधी क्यों मौन बैठा है? मुर्शिदाबाद के दंगे के खिलाफ पूरा कांग्रेस क्यों शांत बैठा है? आप बताइए, अपना पक्ष आप क्लियर करिए। मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, राहुल गांधी को पता है कि नहीं पता है? आपके मल्लिकार्जुन खड़गे को पता है कि नहीं पता है? आपकी ठीक सोनिया है गांधी गोपाल को जी, पता है अंशुल कि जी, नहीं पता देखिए है? हम दूसरे स्टेट में चले गए। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले कोई नए नहीं है, इससे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। चाहे बस्तर की बात कर लें, सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी, जशपुर, ऐसे तमाम जिले हैं जहां से धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। बीजेपी की सरकार है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी? क्योंकि ये मामला जो सामने आया, 155 बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर देना, इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी, प्रशासन क्या एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंशुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे दबाव से नमाज की, जिससे सियासत अब और ज़्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। सियासी बयानबाजी होनी लगी है, लेकिन ये मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अब इस मामले पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।